मैं आज आपको गजब का कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, उस कॉन्सेप्ट पे काम करो। क्या भाई, मैं तुम्हें 2 दिनों से जानता हूं, इसका सेंटेंस आप अंग्रेजी बना पाओगे? तो जल्दी से कमेंट करो, मुझे बताओ इसका अंग्रेजी क्या होगा। लेकिन सुनो गौर से, हमने क्या कहा? मैं तुम्हें 2 दिनों से जानता हूं। जाहिर सी बात है, बचपन से क्या पढ़ा हम लोगों ने? जिसके अंत में ता है, ती है, प्रेजेंट टेंस, यही पढ़ा ना। चलो बनाते हैं जी। आप जो बना रहे हो मैं भी बना रहा हूं। देखो, आई नो यू फॉर 2 days, ऐसे बनाओगे आप, क्योंकि मैं तुम्हें जानता हूं। कब से भाई? 2 दिनों से जानता हूं। तो ऐसे बनाओगे, क्योंकि आपने क्या पढ़ा? जिसके अंत में ता, ते, ती होता है वो प्रेजेंट टेंस होता है। लेकिन आपने जड़ पे काम नहीं किया, क्योंकि आप वही पढ़ रहे हो जो परंपरावादी होता है। तो परंपरावादी पढ़ने से इंग्लिश आपको बोलना, लिखना, पढ़ना नहीं आएगा, ना एग्जाम पास करना आ जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि 2 दिनों से जानता हूं। आपने सेंटेंस को पहचाना नहीं, तो सबसे पहले करना क्या है? एट फर्स्ट यू शुड रिकॉग्नाइज द सेंटेंस। डोंट ट्राई टू मेक, डोंट ट्राई टू फ्रेम। सेंटेंस में कुछ क्या होता है? उसकी आत्मा होती है, उसे पहचानना है। तो हमने कहा ताते थी। एक बात बताओ कि अंग्रेज को इंग्लिश बोलना है तो बोले बिहार में आएगा वो? क्या सीख रहे? ताते थी राज करने? नहीं, आपको ग्रामर नहीं पढ़ना है। इंग्लिश को अप्लाइड कैसे पढ़े वो ध्यान दो। यह सेंटेंस मेरा गलत हो गया। यानी आई नो यू फॉर 10 days, 2 days, 5 days नहीं होगा। तो होगा क्या सर? बात करते हैं वहां पे। यहां ध्यान दो, सबसे इसकी आत्मा क्या है? 2 दिनों से। यानी दुनिया का कोई काम, वर्क स्टार्ट्स फ्रॉम द पास्ट एंड स्टिल कॉन्टिन्यूअस इन द प्रेजेंट। यानी दुनिया का कोई काम जो पास्ट में स्टार्ट हुआ हो, चाहे वो 1 मिनट क्यों ना हो, 10 मिनट क्यों ना हो। एक सिंपल सी बात सुनो, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूं, तो मैं जब खड़ा हूं तो आप मुझे देख रहे हो, मैं तुम्हें देख रहा हूं, तो बस यही प्रेजेंट होता है। बाकी दुनिया में जितने भी स्पीकिंग करते हैं ना, वो सारे क्या होते हैं? पास्ट होते हैं। यानी जो बीत गया ना, सब पास्ट है। यानी काम स्टार्ट हुआ है पास्ट में। कब से भाई? 2 दिन पहले से। यानी मैं तुम्हें जो जान रहा हूं, 2 दिन पहले से जान रहा हूं और आज भी जान रहा हूं। तो दुनिया का कोई भी सेंटेंस, यानी आपको हिंदी नहीं सोचना है, आपको हाउ टू थिंक इंग्लिश टू इंग्लिश, कैसे अंग्रेजी दिमाग में आए। तो क्या कहा? मैं तुम्हें 2 दिनों से जानता हूं। इसका मतलब हुआ कि वर्क स्टार्ट्स इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूस इन द प्रेजेंट। द सेंटेंस गोज टू प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अगर आपने टेंस पढ़ा है ना, तो इसका टेंस का नाम होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। राइट? हमने बोला, फिर से बनाते हैं, चेक करते हैं इसको। हमने कहा कि आई हैव बीन नोइंग यू फॉर 2 days। ठीक है? और मजे की बात यह है कि यह भी गलत हो गया, यह भी गलत हो गया। सर कहना क्या चाहते हैं आप? कॉन्सेप्ट है ताते थी, ये भी गलत। आपने कहा कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो हैज, हैव बीन प्लस बिफोर, फिर ये गलत क्यों हुआ? तो कॉन्सेप्ट ये है कि नो एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं होता। नो के साथ आईएनजी आता ही नहीं कभी। जब भी आप नोइंग बोलते हो तो गलत बोल रहे हो। यानी आई हैव बीन नोइंग यू, तो फिर बनेगा कैसे? यहाँ ताते ती है, रहा रही, कुछ हो ही नहीं रहा। तो कॉन्सेप्ट कहता है कि दुनिया का कोई काम, पहले ये जानो कि सिंस फॉर आता कहाँ है। कॉन्सेप्ट 2 दिया, एक दिया पास्ट टू प्रेजेंट, दूसरा क्या दिया कि काम में सिंस और फॉर 2 ऐसे वर्ड्स हैं जो आते कहाँ हैं। तो सिंस और फॉर 4 ही जगह आता है। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर यह कॉन्सेप्ट रट लोगे ना, याद कर लोगे ना, तो आपको जुबान पे आ जाएगा सिंस और फॉर। फिर ध्यान दो, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी सारे एक्शन फिनिश्ड होने चाहिए। ठीक है? तो फिनिश तो है ही। अब मुद्दा है कि सिंस और फॉर कहां आता है। तो सिंस आपको पता है बच्चे, पॉइंट ऑफ टाइम, एग्जैक्ट टाइम। जैसे मंडे से, सोमवार से, जनवरी से, 95 से, पॉइंट हो गया। फॉर कहां आता है? पीरियड में, 10 दिन से, 2 दिन से, 2 दिन क्या है? पीरियड है। फॉर तो आएगा ही आएगा। राइट? अब प्रश्न उठता है कि नोइंग होता ही नहीं, इसका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, तो कहां होगा? तो 4 बताया ना, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि पास्ट तो है नहीं, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं हुआ तो कहां होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका मतलब हुआ तीसरा कि आई हैव नोन यू फॉर 2 days। आई हैव नोन यू फॉर 2 days। अब यही आपका क्या हुआ? राइट हुआ, यही सही हुआ। अब तुम्हारा दिमाग कह रहा होगा कि अरे यार, हमने तो स्कूल में, कॉलेज में पढ़ा है कि हैव प्लस V3 लगाओ तो चुका चुकी हो जाता है। तुम हिंदी निकाल रहे हो, मैं तुम्हें जान चुका हूं 2 दिन से। भाई किसने तुम्हें बोला चुका चुकी लगाने के लिए?
तुम चुका चुकी सोच क्यों रहे हो, तुम हिंदी दिमाग में ला क्यों रहे हो। इसका मतलब हुआ ये सीन्स और फॉर आता कहाँ है, सीन्स फॉर आता है उस काम के लिए जो काम कंटिन्यू चल रहा है। सीन्स फॉर वही आता है जहां काम पास्ट टू प्रेजेंट हो रहा है, वही सीन्स फॉर आता है, अदरवाइज सीन्स फॉर कहीं नहीं आता। इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी 2 दिन से जान रहे हैं है सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का, और हिंदी निकलेगा मैं तुम्हें 2 दिन से जान रहा हूं, मैं तुम्हें 2 दिन से जानता हूं, चुका चुकी नहीं आता। सीन्स फॉर में चुका चुकी नहीं होता। ये है भीतरी का मतलब ऐसा ना समझना कि चुका चुकी हो रहा है, क्योंकि नो के साथ भीतरी नहीं आता। ऐसे टोटल कितने हैं 50 वर्ड। कितने वर्ड है 50। ये 50 वर्ड का लिस्ट अगर चाहिए तो इस नंबर पे कॉल करो, इस ऐप को डाउनलोड करो, DSL इंग्लिश ऐप, क्रांतिकारी ऐप। ये 50 का लिस्ट दूंगा और एक एक लाइन एक एक वर्ड बोलना सिखाऊंगा। आप कमेंट करो, मुझे बताओ मैं तुम्हें 10 दिन से देख रहा हूं, मैं तुम्हें 10 दिन से देख रहा हूं। दूसरा बोलो मैं तुम्हारी आवाज़ 4 दिन से सुन रहा हूं। इस 2 से बनाओ, कमेंट करो। अगर बना दिया तो क्लास आपको फ्री मिलेगा DSL का। मिलते हैं अगले क्लास।